what exactly is Gen AI engineer? AI इंजीनियर जो है वो है मिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेटा साइंस। अच्छा, AI इंजीनियर बनना चाहते हो तो you should know these three topics specifically. मॉडल का इनर वर्किंग समझने के लिए मैथ और स्टेटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर ए AI रिसर्चर और अ टैलेंटेड AI इंजीनियर, तो कंपनीज आर लाइक ट्राइंग टू ग्रैब यू फॉर $multi-million पैकेज। सेम थिंग इन इंडिया, चाइना। AI की स्पेसिफिक डीपर नॉलेज है तो आपकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है आजकल। मैक्सिमम सैलरी वी कैन अर्न। जैसे मुझे पता है कि अगर आप अमेज़न में अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो L5, पता है उसमें लेवल होते हैं L1, L2, L5, तो आप 80 लाख से ऊपर भी कमा सकते हो। बट हाउ कैन वी चेक इफ दिस करियर इज राइट फॉर मी और नॉट? अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है और आप एक फ्यूचरिस्टिक AI ओरिएंटेड करियर ढूंढ रहे हैं, देन AI इंजीनियरिंग कैन बी फॉर यू। टुडे वी हैव धवल सर। ही इज अ फाउंडर ऑफ कोड बेसिक्स एंड ही इज एन ex NVIDIA, ex Bloomberg, and he has 17 years of experience. उनके एक्सपीरियंस से हम जानेंगे कि what's the right roadmap to becoming an AI engineer. So welcome Dhaval sir to this podcast. Thank you for inviting me to the show. So जब मैंने आपका LinkedIn प्रोफाइल देखा तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, like more than a decade. तो जब आपको 17 years हो चुके हैं इस फील्ड में, आपको बिल्कुल इन एंड आउट पता होगा इस फील्ड में। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही सर यही है कि व्हाट एग्जैक्टली इज जेन AI इंजीनियर? तो इसमें ना अलग अलग करियर रोल होते हैं। जेन AI इंजीनियर एक है, एक AI इंजीनियर है। कई बार जॉब में आपको NLP इंजीनियर की भी पोस्ट दिख जाएंगी, CV इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे रिलेटेड करियर रोल्स हैं। इसमें आपको करना क्या है कि कोई कंपनी है, उसको AI का सॉल्यूशन बनाना है कोई बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो एज एन AI इंजीनियर और जेन AI इंजीनियर वो आप सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबको पता है, राइट? सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो मोबाइल ऐप क्रिएट करता है या वेब एप्लीकेशन डेवलप करता है। AI इंजीनियर जो है वो है मिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेटा साइंस। तो आपको कोडिंग आना चाहिए, पाइथन की कोडिंग स्पेशली एज एन AI इंजीनियर। ऑन टॉप ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जनरल जो फंडामेंटल्स होते हैं, क्लाउड हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह, CI/CD, और उसके अलावा जो AI का नॉलेज होता है, राइट, जिसमें आपको मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जेन AI क्या है, LLM क्या होता है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। तो आजकल अगर आप Naukri.com या कोई भी जॉब पोर्टल पे जाओगे और जेन AI इंजीनियर करोगे ना, तो आपको बहुत सारी जॉब दिखेंगी, क्योंकि अभी पूरी दुनिया AI हाइप पे चल रही है, राइट? सब लोग AI कर रहे हैं और सभी बिजनेसेस को ऐसा है। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपको ऐसा है कि भैया हमारी ट्रेन छूट ना जाए, तो आपको भी वो AI के वेव को राइड करना है। तो इसके लिए आप इन हाउस प्राइवेट कस्टम AI सॉल्यूशन बिल्ड करना चाहोगे, बहुत सारी कंपनीज कर रही है, और वो करने के लिए आपको AI इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। Okay. और अभी करंटली आपके हिसाब से इंडिया या फिर अब्रॉड में कितनी जॉब्स हैं इसकी? जैसे आपने बताया कि Naukri.com पे, और हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग नेम से ये मेंशन है, बट हाउ मेनी जॉब्स आर देयर इन दिस कैटेगरी? तो देखो, मैं अगर यहाँ पे अभी आप जैसे बोल रहे हो, मैंने यहाँ पे Naukri.com पे, जो इंडिया की एक बड़ा पोर्टल है, उस पे जेन AI इंजीनियर सर्च करा तो मेरे को टोटल 1205 जॉब्स मिली। ओके, बट जेन AI इंजीनियर इज नॉट द ओनली टर्म। कई बार लोग यूज करते हैं जेन AI डेवलपर, या तो फिर लेट मी सर्च यूजिंग AI इंजीनियर राइट नाउ। कई बार AI ML इंजीनियर भी लोग करते हैं। तो AI इंजीनियर में तो 37,990 जॉब मिली। इफ यू लुक एट डेटा साइंटिस्ट, उसमें कुछ 18,000 जॉब्स। सो और ये तो नौकरी का है, बट व्हाट आई आस्क पीपल टू डू इज गो टू ChatGPT एंड उसको आप पूछो कि जेन AI इंजीनियर का मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, व्हाट आर द करियर रोल्स दैट आई शुड सर्च फॉर। तो आपको 10-15 करियर रोल देगा, वो आप सब सर्च कर दो, आप खुद से ही आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली बहुत ही सारी जॉब्स है। परफेक्ट। एंड जैसे मैं रिसर्च कर रही थी इस फील्ड के ऊपर, तो जैसे कोडिंग तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है ही इसमें, बट आई फाउंड आउट कि इसमें मैथ्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी,
कैलकुलस। तो ये 3 टॉपिक्स मुझे दिखे कि अगर आप एक अच्छा एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो यू शुड नो दीज 3 टॉपिक्स स्पेसिफिकली। तो इसमें मतलब क्या यूज होता है इनका इसमें, और मैथ्स क्यों चाहिए इसमें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है स्वाति जी आपने। जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब देते हो ना, तो उसमें मैथ नहीं चाहिए जनरली, लेकिन एआई इंजीनियर में चाहिए, क्योंकि जब आप मॉडल बनाते हो तो मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए, मॉडल का इनर वर्किंग समझने के लिए मैथ और स्टेटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई मॉडल ट्रेन करते हो तो कोई डेटा पे मॉडल ट्रेन होता है, तो पहले तो ऐसा नहीं होता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेटा है या तो फिर पब्लिक डेटा को आप वेबसाइट पे स्क्रैप करके लेसे आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो, तो उस डेटा को आपको पहले क्लीन करना पड़ेगा, डेटा में पैटर्न समझनी पड़ेगी। उसके लिए आप कुछ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करोगे, तो आपको पहले तो स्टेटिस्टिक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मीन, मीडियन, आउटलायर रिमूवर कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके, या तो फिर ग्रब हब। देयर आर लॉट ऑफ स्टेटिस्टिकल, नॉट, आई थिंक देयर इज अ ग्रब टेस्ट, नॉट ग्रब हब, ग्रब टेस्ट करके एक चीज आती है। तो आपको बहुत सारी स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके डेटा को एक्सप्लोर करना है। अगर आपको स्टेटिस्टिक का नॉलेज नहीं है ना, तो आपका जो डेटा प्रिपरेशन के स्टेप में आप फेल कर जाओगे। एक बार डेटा को आपने एनालाइज किया, उसके बाद में एक स्टेज आता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग करने के लिए भी मैथ और स्टेटिस्टिक का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो आप फीचर इंजीनियरिंग का यूज करोगे, नए फीचर्स बनाओगे, फीचर को ट्रांसफॉर्म करोगे, उसके बाद में आप मॉडल को ट्रेन करोगे। आजकल जेन एआई का जमाना है, लेकिन स्टेटिस्टिकल एमएल भी इतना ही इंडस्ट्री में यूज होता है। मेरी एक कंपनी है एटलिक टेक्नोलॉजीज करके, जिसमें हम हमारे यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं उनके लिए सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं। तो अभी एक नॉर्थ अमेरिका बेस्ड क्लाइंट के लिए हमने स्टेटिस्टिकल एमएल का यूज करके एक एनोमली डिटेक्शन का एक मॉडल बनाया था। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि चलो एलएलएम आ गया, जेन एआई आ गया तो स्टेटिस्टिकल एमएल इज डेड। इट्स टोटली रॉन्ग। अब उसमें जब मॉडल ट्रेन होता है तो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए, चलो आपको पता चले होना चाहिए कि प्रिसीजन कब यूज करना है, रिकॉल कब यूज करना है, F1 स्कोर, मॉडल इवेल्यूशन टेक्निक जो होती है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो पूरा लाइफ साइकिल है एआई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, उसमें अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग मैथ कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। और वो मैथ कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बनाए, जो बेसिक स्टेटिस्टिक्स आपका होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, देन ए बी टेस्टिंग क्या होता है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो तो यू विल रन ए बी टेस्ट। उसके अलावा आपने जो लीनियर अलजेब्रा बोला, प्रोबेबिलिटी थियरीज एवरीवेयर, ओके। कैलकुलस है, कैलकुलस इज द बैकबोन ऑफ चेन रूल जो होता है, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज कर, जो न्यूरल नेटवर्क यूज करते हो, तो जो एरर बैक प्रोपोगेशन होता है उसमें ये कैलकुलस के सारे फंडामेंटल्स आपको जरूरी पड़ते हैं। सो हैविंग दीज फंडामेंटल्स क्लियर विल मेक यू अ बेटर एआई इंजीनियर। नहीं तो क्या है कि आप साइकिट लर्न या तो फिर लैंग चेन का यूज करके कोई तो कोड लिख दोगे टेंसरफ्लो का करके, लेकिन वो कोड प्रैक्टिकली कितना यूजफुल है, वो करने के लिए आपको मैथ का नॉलेज जरूरी है। तो जो एआई जो है, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो मोस्टली क्या है कि उसमें वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। उसमें कुछ कोड लिखते हो, एक आपका आंसर आता है। एआई में डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है। एआई बाय नेचर इज प्रोबेबिलिस्टिक, जिसमें अलग अलग टाइम में आउटपुट अलग अलग आ सकता है, और वो प्रोबेबिलिटीज को फॉर बेस्ट बिजनेस आउटकम आपको ट्यून करना है। तो आपका मैथ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। करेक्ट, डेफिनेटली। जैसे अगर बहुत लेमन टर्म्स में हम समझे कि चैट जीपीटी हम पे हमेशा जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग ही आता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रोग्रामिंग उसकी हुई है कि तभी वो इस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है। नहीं तो एज अ सॉफ्टवेयर में होता कि तो फिर जैसे जो उसको टर्म दोगे आप, वही हमें आंसर मिल जाएगा उसमें सेम। वो बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया कि चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछते हो तो हर बार अलग अलग रिस्पॉन्स देता है, राइट। अब चलो आपकी कोई फ्लाइट की, आपकी, चलो आप इंडिगो फ्लाइट है आपकी, राइट। इंडिगो की एक फ्लाइट की कंपनी है इंडिया में। उनको एक चैटबॉट बनाना है चैट जीपीटी जैसा, एलएलएम बेस। अब वो चैटबॉट तो बनाएंगे, लेकिन चैटबॉट का आंसर हर बार अलग आता है।
तो अगर आप इंडिगो में एआई इंजीनियर हो और उसको टेस्ट कर रहे हो ना, तो आपके लिए अब ये चैलेंज हो जाएगी कि यार ये चैटबॉट तो हर बार अलग अलग आंसर दे रही है और उसको टेस्ट करने की भी मेथोडोलॉजी है, बट इट शोज दैट दिस फील्ड इज प्रोबेबिलिस्टिक। उसमें ऐसा फिक्स आंसर नहीं होता कि ये क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर आएगा। इसीलिए आपको एआई के अल्गोरिदम का, एआई जो एज ए डोमेन है ना, वो सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है। उस डोमेन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अल्गोरिदम है, बहुत सारा मैथ है, मतलब ये तो क्या कितने सीखते जाओ, ये एंड ही नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम एक्साइटिंग भी बहुत है, क्योंकि इस फील्ड में आपको एक तो फ्यूचरिस्टिक है, सबको पता है एआई इज द फ्यूचर, तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड, इसमें आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और जो करियर ग्रोथ है बहुत अच्छा मिलेगा। अभी कुछ आर्टिकल्स, मेरी अभी एक पर्सन के साथ बात हो रही थी, वो मेटा की लामा की जो टीम है ना उसमें है। तो मेटा की कुछ आर्टिकल है कि ओपन एआई के कोर इंजीनियर्स को ये लोग 100 मिलियन डॉलर इतने बड़े बड़े पैकेजेस लेके हायर कर रहे हैं। तो अभी आप सिलिकॉन वैली यहाँ पे आओ, यूएस में, कैलिफोर्निया में, यहाँ पे अगर इफ यू आर एआई रिसर्चर और अ टैलेंटेड एआई इंजीनियर, तो कंपनीज आर लाइक ट्राइंग टू ग्रैब यू फॉर $multi-million पैकेज। सेम थिंग इन इंडिया, चाइना। एआई की स्पेसिफिक डीपर नॉलेज है तो आपकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है आजकल। But how can we check if this career is right for me or not? मैं दो बेंचमार्क जनरली सजेस्ट करता हूं लोगों को कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं, नंबर 1। सेकंड, आपको मैथ और स्टेटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर दो चीजें में इंटरेस्ट है, एंड द थर्ड वन इज ऑफकोर्स जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको तीन चीजों में इंटरेस्ट है ना, तो दिस इज अ राइट करियर फॉर यू। कई लोगों को स्कूल की जो मैथ की मेमोरीज है ना थोड़ी बैड होती है कि मैं तो मैथ में बहुत मेरे को तो मैथ में फीवर आ जाता था वगैरह। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार टीचर शायद अच्छे नहीं मिले, या तो फिर सिचुएशन की वजह से आप सीख नहीं पाए। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि जिनका पास्ट में मैथ वीक रहा हो, बट दे स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अ गुड इंस्ट्रक्टर और उनको क्लिक हो जाता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप कोर्स वोर्स के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब जाओ, इंटरनेट पे बड़े सारे फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे। थोड़ा ट्राई करके देख लो, 2-3 महीना एआई सीखने का ट्राई करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। करेक्ट ऑप्शन है कि जो मैंने भी फॉलो किया था कि आपको जिस भी करियर में इंटरेस्ट आता है आप उसको एक वीक के लिए अप्लाई करके देख लो कि जो भी, और यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है इस पे ऑलरेडी, आपके चैनल पे भी बहुत अच्छा कंटेंट है इस पे, वो भी चेक कर सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पे हमने जान लिया। एक मैंने आपकी वीडियो में भी देखा था, इफ यू वांट टू मेंशन दिस, कि एक टेस्टर है आपके पास कि इफ यू वांट टू चेक कि आप इफ दिस करियर इज राइट फॉर मी और नॉट, तो उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। विल ऐड दैट इन डिस्क्रिप्शन, तो वो टेस्ट भी आप वो दे सकते हैं। वो टेस्ट में ना हमने 10-15 क्वेश्चन डिजाइन किया है, उसके आंसर दोगे ना तो आपको मैच बताएगा, 70% मैच, 80%। वो फ्री का टेस्ट है, तो आप टेस्ट ले लो। बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी कि आप बता दो, बट इट्स वेरी हम्बल ऑफ यू कि आप मेंशन नहीं कर रहे हैं। बट डेफिनेटली मैंने भी देखा था, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो भी डेफिनेटली ट्राई कर सकता है वहां से। दे कैन चेक इफ दिस करियर इज राइट फॉर यू और नॉट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब जैसे ठीक है, मुझे पता चल गया सारी चीजें कि कोडिंग, मैथ्स एंड ये सारी चीजें होती हैं, फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। सैलरी कितनी मिलेगी इसमें? एवरेज सैलरी से लेके कितनी मैक्सिमम सैलरी वी कैन अर्न? इंडिया की बात करो तो जनरली, अब देखो, सैलरी जो आपको मिलती है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो। आप कोई छोटी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो वर्सेस गूगल में ज्वाइन कर रहे हो, तो सैलरी में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। ओके, आप कौन से लोकेशन पे हो। आप बेंगलोर में ज्वाइन कर रहे हो वर्सेस आप गुजरात के बड़ौदा टाउन में ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें भी एक डिफरेंस होगा। थर्ड, आपका अपना प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। लेट्स से आपने कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, या तो फिर आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो, या तो फिर आप कोई कॉन्फ्रेंस में जाकर के बोलते हो, आपकी बहुत बड़ी स्ट्रांग ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी है। तो इन 3 फैक्टर पे सैलरी बहुत ही ज्यादा रेंज में वेरी करती है। लेकिन अगर नंबर छोटे मोटे बता दूं तो फ्रेशर है ना, उसको एनीवेयर बिटवीन 6 to 10 लाख की फ्रेशर को एनुअल पैकेज मिल जाता है, 6 to 10 लाख।
अगर आप अमेजोन में ज्वाइन कर रहे हो एज एन एआई इंजीनियर, तो एज ए फ्रेशर भी आपको 24-25 का पैकेज मिल सकता है। ओके, जब एक्सपीरियंस आप होते हो तो उसमें तो ऐसा बहुत ही बड़ा रेंज है। जैसे मुझे पता है कि अगर आप अमेजोन में, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो, L5 पता है उसमें लेवल होते हैं, L1 L2 L5, तो आप 80 लाख से ऊपर भी कमा सकते हो इंक्लूडिंग स्टॉक वगैरह। तो सैलरी तो अगर आईटी फील्ड इन जनरल देखे तो एआई इंजीनियर्स को हाईएस्ट सैलरी अभी मिल रही है। और अगर आप यूएस की बात करो, चलो यूएस में भी अगेन वेर इज लाइक $100,000 अ ईयर टू $1 million। एंड और अगर आप ओपन एआई की टीम में ऑलरेडी काम कर चुके हो और अगर आप गूगल और मेटा जैसी कंपनी, अमेजोन आपको हायर कर रही है, तो वो तो अब उसमें तो बहुत बहुत बड़ा स्कोप है। जीरो आप लगाते जाओ। और ये ट्रू है, आप देख लेना इंटरनेट पे। एक levels.fyi करके एक वेबसाइट है, उस पे आपको सब पैकेजेस यूएस के मेनली मिल जाएंगे। ग्लास डोर वगैरह पे आपको इंडिया के पैकेजेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है सर, अब जीरो सुन के बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अब आप रोड मैप बता दीजिए, व्हाट्स द राइट रोड मैप, वीक बाय वीक रोड मैप टू बिकमिंग एन परफेक्ट एआई इंजीनियर? डेफिनेटली। सो एआई इंजीनियर के लिए आपको टेक्निकल स्किल और कोर स्किल दोनों पे काम करना है। टेक्निकल स्किल की बात करें तो पाइथन से शुरू होगा। पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एआई। आप कहीं पे भी जाओ, पाइथन मोस्टली वही यूज होती है। पाइथन सीखना बहुत ही ईजी है। आपको पाइथन के लिए मैं तो बोलो कोर्स के पैसे मत खर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, बड़े अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। पाइथन सीखने के बाद आपको जो मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए डेटा का क्लीनिंग और एक्सप्लोरेशन करना है, उसके लिए पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, ये सारे पैकेजेस है पाइथन के। तो आपको वो सारे पैकेजेस सीखने हैं। ओके, तो कोडिंग पाइथन में ही कर रहे हो। आप समझ लो आप गाड़ी लाए, तो गाड़ी है ना आपकी, वो पाइथन है। और गाड़ी में अभी आपको सामान को खींचना है, तो गाड़ी के पीछे आप ट्रेलर लगा दोगे। तो ये सारे ट्रेलर है ना, ये पांडास, नमपाई वगैरह, ये सारे एडिशनल एसेसरीज है आपकी गाड़ी में, जिससे आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हो। राइट, आपको कई अपनी बाइसिकल को लेके जाना है, तो पीछे एक स्टैंड लगा देते हो। तो ये सारे आप पिप इंस्टॉल करके पांडास वगैरह पैकेज इंस्टॉल कर लो और डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन करो। तो ये होगा आपका, इसको बोलते हैं EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये आपको सीखनी है। उसके बाद में आता है आपका स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग, जिसमें साइकिट लर्न आता है और डीप लर्निंग आता है, जिसमें डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स। और उसमें मैं सजेस्ट करूंगा पाइटॉर्च या तो फिर टेंसरफ्लो। पाइटॉर्च आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको ये दोनों पैकेज का यूज़ करके मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम क्या है, मॉडल को ट्रेन करते कैसे हो, मॉडल को इवेल्यूएट कैसे करते हो, ये सब सीखना है। ओके, तो पाइथन, देन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूजिंग पांडास, देन मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग, देन कम्स एक्चुअली बिफोर मशीन लर्निंग आपको मैथ के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा और हमने जो भी टॉपिक की बात की ना, वो सारे। डीप लर्निंग के बाद आता है जनरेटिव एआई। और जनरेटिव एआई में भी आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो जेन एआई की बात करें तो LLM क्या होता है, ओपन एआई की एपीआई, जेमिनी की एपीआई का यूज़ करके आप अलग अलग जेन एआई सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो। उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे रैग हो गया, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, एजेंटिक एआई हो गया। ये सब करके आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको बिजनेस प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। सी प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी यूजफुल। तो आप ML सीख रहे हो, DL सीख रहे हो या तो फिर जेन सीख रहे हो, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारी टेक्निकल स्किल्स हो गई मोटी मोटी। आई मीन देयर आर मोर थिंग्स टू, जैसे गिटहब को आपको सीखना है, थोड़ा ML ऑप्स, LLM ऑप्स भी सीखना है। बट ओवरऑल बिगर स्किल्स आर पाइथन, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूजिंग पांडास, नमपाई, ML, DL एंड जनरेटिव एआई। ओके, ये 5 स्किल आपकी मेन इंपॉर्टेंट स्किल है। इनको वीक बाय वीक कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? लाइक वीक 1 में पहले मैथ्स करना ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले मैं सजेस्ट करूंगा पाइथन से स्टार्ट करो, क्योंकि आप जो मैथ सीखते हो ना, उसको अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो पाइथन विल बी वेरी यूजफुल। तो मैं बोलूंगा, हर एक की लर्निंग स्पीड अलग होती है।
हर एक वीक में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने है ना मैंने एक रोड मैप बनाया है। तो मैं आई थिंक रोड मैप आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा सकता हूँ, जिसमें मेरी चैनल पे भी मैंने पूरा एक रोड मैप का एक वीडियो बनाया है एआई इंजीनियर का, जेन एआई इंजीनियर। तो मैं आपको जेन एआई इंजीनियर का जो रोड मैप है मेरी पीडीएफ में से आपको पढ़ के वो सुनाता हूँ कि उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको पहला वीक है जिसमें मान लो कि आप 4 घंटे हर रोज स्पेंड कर रहे हो फॉर 6 days अ वीक, तो उसमें पाइथन आप कवर कर सकते हो, ठीक है। पाइथन बहुत ईजी है वैसे। सेकंड और थर्ड वीक में मैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम भी बोलता हूँ, क्योंकि एज ए एआई इंजीनियर यू आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग स्केलेबल फास्ट सॉल्यूशंस। तो थोड़ा बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब आप डिटेल में मत जाओ, लेकिन एरे, लिंक लिस्ट, हैश मैप क्या होता है, स्टैक कैसे काम करता है, वो आपको सीखना है। वीक 4 में आपको एडवांस पाइथन सीखनी है, जैसे जनरेटर हो गया, लिस्ट कंप्रिहेंशन वगैरह वगैरह। देन वीक 5 के अंदर, आई थिंक ये वीक 4 था, वीक 5 के अंदर आपको डेटाबेसिस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, बिकॉज एआई इंजीनियर जो डेटा पुल करता है जनरली वो कोई रिलेशनल डेटाबेस में होगा या तो फिर नो सीक्वल डेटाबेस में होगा, जैसे मोंगोडीबी। तो आपको वो भी थोड़ा बेसिक क्वेरिंग वगैरह आना चाहिए। तो आप समझ लो कि वीक 5 आप स्पेंड कर रहे हो रिलेशनल डेटाबेस और सीक्वल के कॉन्सेप्ट में। सीक्वल अगेन बहुत ही ईजी है, और आजकल देखो चैट जीपीटी आ गया है। अगर आप कहीं स्टक हो तो आपका दोस्त चैट जीपीटी तो आपके पास है ही है, 24/7, गुस्सा भी नहीं होता कभी, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लो। तो इफ यू नो हाउ टू यूज एआई टूल्स एक्चुअली यू कैन लर्न दीज थिंग्स वेरी फास्ट। तो आप वीक 5 समझ लो आपने सीक्वल का नॉलेज ले लिया। वीक 6 एंड 7 आपको एपीआई और बैकएंड डेवलपमेंट भी सीखना है, जैसे रेस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, फास्ट एआई करके एक फ्रेमवर्क आता है जिसमें आप पाइथन सर्वर डेवलपमेंट कर सकते हो, वो भी आप सीख लो थोड़ा। ओके, तो ये 2 वीक आप इसमें स्पेंड कर दो। उसके बाद मैंने वर्जन कंट्रोल भी मैं मेंशन किया है, बट आई विल स्किप इट फॉर नाउ। और वीक 9 में आपको डेटाबेसेस नो सीक्वल, जैसे कि मोंगोडीबी, एक आध नो सीक्वल का थोड़ा नॉलेज ले लो। ओके, और वीक 10 में मैंने बोला है नमपाई, पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। अभी देखो मैं ये जो रोड मैप बना रहा हूं ना वो थोड़ा डिटेल में है, आप इसको फास्ट पेस भी कर सकते हो, आपकी सिचुएशन क्या है, एग्जिस्टेंट नॉलेज क्या है, वगैरह वगैरह पे। और बाय द वे ये पीडीएफ भी हम आई थिंक अटैच करेंगे, ताकि मैं अभी थोड़ा फास्ट ज़्यादा जा रहा हूँ, बट अगर आपको डिटेल में टॉपिक वाइज मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सारा पीडीएफ में है, तो विल अटैच द पीडीएफ। ओके, वीक 11 और 12 आप मैथ में फोकस करो, जिसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये सब कवर कर लो। वीक 13 और 14 आप स्टेटिस्टिकल एमएल में मेन लाइब्रेरी होती है scikit-learn और XGBoost। ओके, तो इसमें आप मॉडल बिल्डिंग कैसे करना है वो सब सीख लोगे। वीक 15 और 16 जो मैं डीप लर्निंग की मैंने बात की थी वो सीख लो पाईटॉर्च का यूज करके। 17 एंड 18 वीक जो है उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की टोकनाइजेशन क्या होता है, स्पेसी एनएलटी के। आई नो आप लोग अभी सब सुन रहे हो, ये सारे जार्गन्स में फेंक रहा हूं, लेकिन प्लीज बोर मत होना। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को है, ये थोड़ा लॉन्ग पाथ है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी बहुत हाई है। आप सोचो यार, कोई कंपनी आपको 25 लाख की स्टार्टिंग सैलरी अगर देगी तो यार उसकी एक्सपेक्टेशन भी होगी। अगर इजी होता तो सबको ही ना कर लेता, इसीलिए यहाँ पे कंटेंट थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद में 19 और 20 वीक में आपको जेन एआई फंडामेंटल्स की एलएलएम क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वेक्टर डेटाबेसेस, एम्बेडिंग, ये सारा सीखना है। और उसके 2 वीक में आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ उतना आपको यूजफुल रहेगा। तो ये सारी टेक्निकल स्किल का हो गया। अब सॉफ्ट स्किल में है ना, आपको लिंक्डइन पे आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बनानी है। तो लिंक्डइन पे आप एक्टिव हो, जो जेन एआई इंजीनियर्स दूसरे लोग हैं उनके साथ नेटवर्क करो, या तो फिर जेन एआई इन्फ्लुएंसर्स जो पोस्ट करते हैं उनकी पोस्ट में एंगेज करो। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, हमें अभी रियलाइज नहीं होता है, बट इट्स वेरी यूजफुल। देन यू बिल्ड ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी थ्रू केगल, थ्रू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, थ्रू कोड बेसिक्स में भी हम लोग एक रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज फ्री में हर महीने एक चैलेंज रन करते हैं।
तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। ये सारी क्रेडिबिलिटी आपकी सॉफ्ट स्किल को इतनी अच्छी कर देगी कि जब जॉब ढूंढने की बात आएगी उस टाइम के आपको सामने से इंटरव्यू कॉल आएंगे, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। सो अभी से जब लर्निंग कर रहे हो उस टाइम पे ही आपको ये कोर स्किल पे भी काम करना चालू कर देना चाहिए। एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आप ये स्किल सीख लो ना, बाद में आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक डेटा सेट का आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, वो तो एकदम बड़ा बोरिंग एकेडमिक प्रोजेक्ट है। कोई रियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स बनाओ और आप प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ जिसमें आपकी अपनी, जैसे आपका स्वाति धमुनिया करके एक वेबसाइट है जिसमें आपका प्रोजेक्ट्स दिखे, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो हो, वो सब चीज़ें दिखनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट इज लाइक योर लाइव रिज्यूमे। सी पेपर रिज्यूमेज आर डेड बिकॉज दे आर स्टेटिक, you can't see the work of that person. But if you have a project portfolio website, तो आपकी वेबसाइट पे आपका वर्क लाइव दिखेगा, आपका कोड है दिखेगा, आपका कोई वीडियो है, प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, चलो उसका मैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन बना देता हूँ और मैं यूट्यूब में डाल के मेरी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट में एम्बेड कर देता हूँ। तो जब रिक्रूटर मेरी वेबसाइट पे देखता है तो उसको बहुत सारी क्लू मिलती है कि यह बंदा कौन सा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है। तो यू आर मेकिंग द जॉब ऑफ इंटरव्यूअर इजियर। तो इसीलिए प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट मैं सजेस्ट करता हूं कि हर एक को बनानी चाहिए। वो आप एक बार स्किल सीख लो, उसके बाद की वो बात है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि एआई का हाइप चल रहा है तो आप एआई में कूद पड़ो। आप पहले अपना देखो यार, अपने को किस में मजा आता है। मेरा भाई है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, लेकिन वो एकदम पीपल पर्सन है। उसको 4 लोगों से मिलना, बातें करना, बिजनेस समझना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वो हमारी जो कंपनी है एटलिक में, ही इज अ मेन सेल्स गाय। तो ऐसा अगर आप पर्सन हो कि चलो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यही सीखना, आप यार सेल्स में जाओ। आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने प्रेफरेंस, अपने स्किल्स के हिसाब से कौन सा करियर अच्छा है वो सीखना है। आपको कूद नहीं पड़ना है क्योंकि एआई का हाइप है, मेरे 4 दोस्त को इतनी जॉब मिल गई अमेजन गूगल में, मैं रह गया। ऐसा मत सोचो यार, हर एक पर्सन डिफरेंट होता है। आपको जो आपके अपने लिए जो अच्छा करियर है वो आपको करना चाहिए, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा अपने आप से ट्राई करो, और बाद में ये अपनी जर्नी की शुरुआत करो। और अगर जर्नी की शुरुआत करते हो तो मैं आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू द बेस्ट करियर सक्सेस टू ऑल ऑफ यू। Okay, sir, thank you so much for joining us today. थैंक यू वेरी मच। और सारे व्यूअर जो देख रहे हैं, मैं उनको विश यू ऑल द बेस्ट।